हेलो एवरीवन, आप यहाँ पर सीखते हैं अंग्रेजी पढ़ना, इंग्लिश पढ़ने के नियम यानी कि अंग्रेजी पढ़ने के नियम, स्पेलिंग रूल्स, ई का उच्चारण। मतलब जो हमारा ई है, आपको ये जानना ज़रूरी है कि हमारा कॉन्सोनेंट है या फिर वावल है। ये आप लोगों को सबसे पहले पता होना चाहिए। ई का उच्चारण किस प्रकार करते हैं, कैसे किया जाता है ई का उच्चारण। अंग्रेजी में ई का उच्चारण कैसे किया जाता है, यानी ई के उच्चारण के हमारे अंग्रेजी में 10 नियम है। ई हमारा जो कॉन्सोनेंट है, ई का उच्चारण छोटी, बड़ी, ई, ए और ए, एस यानी कि लॉन्ग, ए का प्रयोग लॉन्ग, ठीक है, लंबे समय तक ज़्यादा जोर देके किया जाता है। ई का प्रयोग हम इन अक्षरों से करते हैं। ई का उच्चारण हमारा इन अक्षरों से होता है, ठीक है। फर्स्ट रूल है हमारा, ई के बाद यानी कॉन्सोनेंट यानी वावल के बाद अक्षर एक अक्षर छोड़कर जब फिर से ई आता है तब ई का उच्चारण क्या होता है, बड़ी ई। यानी कि जो हमारा वावल है, कॉन्सोनेंट है, स्वर है, व्यंजन है, ये आप लोगों को देखना है भाई, आप लोगों को पता होना चाहिए। तो ई के बाद हमारा वावल है तो फिर से ई के बाद एक अक्षर छोड़कर, जो ई के बाद एक अक्षर आता है उसको छोड़कर फिर से ई आता है, तब क्या होता है हमारा ई का उच्चारण बड़ी ई, ठीक है। क्या होता है, बड़ी। जैसे कि देखिए CEDE, अब सीड क्या बन गया, सीड। अब ई के बाद एक अक्षर छोड़कर, मैंने कहा था ना ई के बाद एक अक्षर छोड़, ई के बाद क्या है डी और फिर से ई आया है तो क्या हो गया हमारा बड़ी की मात्रा, तो क्या हो गया हमारा सीड्स। वैसे ही हमारा मीट में है, वैसे ही थीम में है THEME, तो क्या बन गया हमारा थीम। थीम में क्या हमारी बड़ी की मात्रा, ठीक है। कंप्लीट में भी हमारी ई की मात्रा भाई, जैसे कि ई के बाद टी है, टी के बाद ई है तो क्या हो गया डिलीट, ठीक है। जैसे सीड, मीट, थीम, कंप्लीट, डिलीट, दीज, ठीक है। ये थे हमारे ई के, ई का उच्चारण बड़ी की मात्रा के। दूसरा रूल है हमारा, शब्द के अंत में, जो हमारा शब्द है उसके अंत में अगर ई आए तो पहले ई का उच्चारण ई और ए हो जाता है, ठीक है, ई और ए हो जाता है। अगर शब्द के अंत में ई है तो आए तो पहले ई का उच्चारण, जो ई के बाद पहला ई है उसका उच्चारण क्या होगा हमारा ई और ए। जैसे कि देखिए SPHERE, अब क्या कहा था इसने, अगर ई, ठीक है, तो क्या हो गया स्पीयर, मतलब ERE, ठीक है, ERE के बाद कहा था ना इसने एटमॉस्फेयर, सीवियर। देखो यहाँ पे है ना, क्या कहा था उसने, अगर ERE के बाद ई आता है तो क्या हो जाएगा EA, ठीक है। तो तीसरा है हमारा, लेकिन कुछ शब्दों में ERE को एयर पढ़ा जाता है, ठीक है। कुछ शब्द है हमारे जिनमें भाई ER है, ई को हमारा क्या पढ़ते हैं हम, एयर, ठीक है। जैसे कि देयर, वेयर, इनमें क्या हो गया हमारा एयर। अब यहाँ पे देखिए जैसे कि ए और रे, तो क्या हो गया एयर। यहाँ पे देखिए ई आए तो उससे पहले जो ई होता है उसका क्या होता है उच्चारण ई, यानी कि उससे पहले जो ई था उसका क्या हो गया ई और ए। अब यहाँ पे ERE है तो उसका क्या हो जाएगा उच्चारण एयर। जैसे कि THERE, ERE का उच्चारण क्या हो गया देयर। अब द है, द के एक ही मात्रा है और ए है और आर है तो क्या हो गया हमारा देयर। वेयर क्या हो गया WHERE, यहाँ पे भी क्या है हमारा ERE तो क्या हो गया हमारा वेयर। वह के एक ही मात्रा है तो एक ही हो गया ना, और ए और रे तो क्या हो गया वेयर, ठीक है। ERE को क्या बोलेंगे हम एयर, तो क्या हो गया हमारा वेयर। WH से क्या बन गया हमारा वेयर, वह, और ER से क्या बन गया हमारा एयर तो क्या हो गया वेयर। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा दोस्तों। ये था हमारा तीसरा रूल, ठीक है। क्या है हमारा, अगर लेकिन कुछ शब्दों के बाद ई और RE का मतलब होता है एयर। फोर्थ रूल है भाई हमारा, जब किसी शब्द के अंत में ई यानी ई कॉन्सोनेंट आए, ठीक है, ई के बाद आर होता है या
ई के बाद आर कॉन्सोनेंट होता है, ये व्यंजन है या स्वर है, ये आप लोगों को देखना है। तो क्या हो जाएगा, ई का उच्चारण हमारा ए हो जाता है, जो कि लॉन्ग टर्म में होता है, ठीक है, यानी कि लंबी आवाज़ में होता है, ठीक है। जैसे JERK क्या होगा, जर्क, जर्क है ना, ए है जो वो क्या होता है, लंबे समय तक बोला जाता है, जर्क। HERD तो क्या होगा, हर्ड, हर्ड, ये भी हमारा ए है जो लंबे समय तक बोला जाता है। कलरक, जो आर है वो क्या बता है, रे है जो क्या होता है, लंबे समय तक बोला जाता है। उसके बाद है टर्म, TERM क्या बन गया, टर्म। वर्ब, हर्ब, ये जो आर है वो लंबे समय तक बोला जा गया भाई, ठीक है। तो ई का उच्चारण हमारा क्या होता है, लॉन्ग उसमें होता है, लॉन्ग टर्म में होता है, यानी कि लंबे समय तक होता है। ये थे हमारा ई के उच्चारण का 4th रूल। वर्ब, हर्ब, टर्म, जर्क, हर्ड, कलरक, क्या थे ये हमारे ई के उच्चारण के लॉन्ग टर्म में। अब नेक्स्ट रूल है भाई हमारा 5th रूल, ठीक है। जो हर्ब है उसमें भी क्या है, हमारा जो उच्चारण है का वो लंबे समय तक बोला गया है, HERB हर्ब। कलरक, जो आर है वो किसके लिए बोला गया है, लंबे समय तक, ठीक है, कलरक, ठीक है। जार्क यानी कि जर्क, JERK, आर को क्या बोला गया है, रे, तो क्या हो गया, जर्क, ठीक है। हर्ड, ये सब क्या थे हमारे लंबे समय तक बोले गए वर्ड। अब 5वां रूल है हमारा, इसके अलावा बड़े वर्ड्स के अंत में EL, EN, ENT, ER आता हो, यानी कि हो तो तब इनमें ई का उच्चारण अक्सर ए होता है। अगर इसके अलावा बड़े वर्ड्स हैं जो हमारे, उनके अंत में EL, EN, ENT आता हो और ई आ रहा हो, तो उसका उच्चारण क्या हो गया, हमेशा ए ही होता है, ठीक है। जैसे कि देखिए, ई के उच्चारण को अक्सर क्या बोलते हैं, ए। तो इसका उदाहरण है, मतलब जैसे देखिए, जैसे कि यहाँ पे था हमारा लंबे समय तक ए बोला गया, ठीक है, और ये क्या है, हमारे नॉर्मल ए है, थोड़ा सा धीमी आवाज़ में, मतलब हल्की आवाज़ में, इस पर कोई जोर नहीं दिया गया भाई, ये बिल्कुल आराम से बोला जाता है, ठीक है। तो जैसे कि ट्रैवल, TRAVEL, अब EL है, EL है, EL है, EN है, EN है, तो ये आपको बताया गया है, ठीक है। उनमें किसकी आवाज़ आती है, ए की, तो TRAVEL क्या होगा, ट्रैवल, तो यहाँ पे लैम है, किसकी आवाज़ आई, ए की। रिक्वर्ल, सॉरी सिक्वर्ल, केनल, EL है तो क्या होगा, केनल। टोकन, EN है, टोकन, EN है तो रोटन। बैरन, अब NT है तो क्या होगा, करंट। अब्सेंट, डिफरेंट। टीचर, ER है, टीचर, ER है, पोस्टर, ER है, फार्मर, क्या हो गया, FARMER, ER है तो क्या हो गया, फार्मर। हल्के से ए की आवाज़ आई गई है अभी इन पे, ठीक है। तो 6 है भाई हमारा, दो व्यंजनों के बीच में आने वाले ई का उच्चारण ए होता है हमेशा। जब दो व्यंजन होते हैं उनके बीच में आने वाला हमेशा क्या होता है, ई का उच्चारण ए होता है। BED बेड, ए। RED रेड, FED फैट, FLED फ्लैट। बैग, लेग, सेल, फेल, बेल, हेल, सेल, हेल, सैंड, बैट, सेट, नेट, येट, वैट, मैन। इनमें सब में क्या आई हमारी, ए की आवाज़, क्योंकि दो उच्चारण हैं हमारे, ठीक है, दो व्यंजन है। बी से क्या बनता है हमारा, बै, और डी से क्या बनता है हमारा, डै हिंदी में, ठीक है। तो क्या हो गया हमारा, व्यंजन हो गया। तो दो व्यंजनों के बीच जब ई आए तो उसका उच्चारण क्या होता है, ए। तो इन दो सभी व्यंजनों के बीच है भाई ई आता है, दोनों साइड इनके व्यंजन है तो इनके बीच में ई आया तो इनका उच्चारण क्या हो गया, ए, ठीक है। तो इनका उच्चारण क्या हो गया, ए। बेड में भी, रेड में भी, फेड में भी, फ्लैट में भी, बैग, LEG लेग, SELL सेल, ठीक है। इन सब में क्या है। तो नेक्स्ट है हमारा, शब्द के अंत में आने वाले ई का उच्चारण नहीं होता।
जब लास्ट में जो हमारा शब्द है उसके लास्ट में जो ई आता है उसका उच्चारण हमारा नहीं होता है। ठीक है, मतलब उसका कोई उच्चारण नहीं होता। कहने का मतलब है कि उसका कोई उच्चारण नहीं होता है। अगर किसी शब्द के अंत में आने वाला जो ई है उसका उच्चारण नहीं होता है, बिल्कुल कोई भी अक्षर नहीं होता उसका, वो बोला ही नहीं जाता। ठीक है, ई का उच्चारण बोला ही नहीं जाता। जैसे कि देखिए FILE क्या बन गया, फाइल। अब यहाँ पे लास्ट में ई है तो इसका कोई उच्चारण नहीं है। TIME टाइम, तो टाइम ई है तो यहाँ पे लास्ट में है जो वो उसका ई का कोई उच्चारण नहीं। ई हमारा यहाँ पे साइलेंट हो गया भाई, मूक हो गया। ठीक है, मूक लेटर हो गया। TAK क्या बन गया, टेक, तो क्या ई है जो उसका क्या उच्चारण हुआ, कुछ भी नहीं। ठीक है, तो ई का हमारा कोई उच्चारण नहीं। FILE है तो फाइल, फाइल में क्या हो गया हमारा, ई का कोई उच्चारण नहीं है। मतलब जो ई है हमारा यहाँ पे मूक लेटर है, साइलेंट लेटर है। ठीक है, नेक्स्ट है भैया हमारा 8वां रूल है हमारा। लेकिन कुछ गिने चुने शब्दों में ई का उच्चारण ई होता है। कुछ ऐसे शब्द होते हैं भाई, कुछ गिने चुने ऐसे शब्द होते हैं जिनमें ई का उच्चारण ई होता है। ठीक है, जैसे कि देखिए FINALE फिनाली, क्या हो गया, फिनाली। अब ई है यहाँ पे तो ई क्या उच्चारण हुआ हमारा, ई की मात्रा। ठीक है, तो रेसिपी RECIP, यहाँ पे ई की जो मात्रा है वो क्या हो गया, रेसिपी, ई की मात्रा बन गई। ठीक है, स्माइल SIMILE, यहाँ पे क्या हो गया, सिमिल, तो यहाँ पे भी सिमिली, यहाँ पे भी क्या हो गया हमारी ई की मात्रा। कुछ गिने चुने जो हमारे शब्द होते हैं भाई वहाँ पे ई की मात्रा लगती है, ई का उच्चारण होता है। नेक्स्ट है हमारा, जब किसी शब्द में डबल ई आ जाए तो उससे बड़ी ई के रूप में पढ़ा जाता है। जब किसी शब्द में डबल ई आ जाए तो वहाँ पे उसको बड़ी ई के रूप में जानते हैं भाई, पढ़ा जाता है। ठीक है, जैसे कि DEEP, तो क्या हो गया, डीप, यानी कि बड़ी ई की मात्रा, बड़ी ई आ गई यहाँ पे। KEEP क्या हो गया, कीप, यहाँ पे भी बड़ी ई हो गई। MEET क्या हो गया, मीट, तो यहाँ पे जो डबल ई है तो वहाँ पे जब किसी शब्द में डबल ई आ जाए तो वो क्या हो जाती है, बड़ी, यानी कि बड़ी ई पढ़ा जाता है उसको। नेक्स्ट है हमारा, जब EA या डबल ई के बाद आर आए तब EA डबल ई को EA पढ़ते हैं। ठीक है, जब EA या डबल ई के बाद आर आए तो तब EA को डबल ई को EA पढ़ते हैं। जैसे कि डियर, DEAR, EA आया, इसमें क्या हो गया, तो डियर पढ़ा, ईयर पढ़ा गया। ठीक है, यानी कि ईयर पढ़ा गया। और टीयर में क्या हो गया हमारा, रे, तो क्या होगा, रे। गियर, हियर, नियर, चीयर, CHER, तो क्या हो गया, चीयर। EA को क्या पढ़ा गया, ईयर, चीयर। डियर, DEER को क्या पढ़ा गया, डियर, यानी कि क्या बताया गया आपको कि EA पढ़ते हैं। ठीक है, डबल ई हो या ई हो या EA आता हो या डबल ई आता हो, उसके बाद आर आता है तो क्या हो गया, EA पढ़ा जाता है। नेक्स्ट है 10वां रूल हमारा, ई के बाद यू होने पर साथ में EU को यू पढ़ा जाता है। अगर ई के बाद यू होने पर साथ में अगर दोनों हैं, ई और यू है, तो उसको क्या पढ़ा जाएगा, यू। जैसे कि EU, तो क्या हो गया, यू। LOGY क्या हो गया, यूलोजी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो गया, FEUD, अब यहाँ पे भी EU है तो क्या हो गया, फ्यूड। यूरोप, यू को क्या पढ़ा जाएगा यहाँ पे, यू। अगर अकेला यू होता तब यू नहीं पढ़ा जाता भी यहाँ पे। ठीक है, तो क्या हो गया, इसलिए यूरोप। तो ये थी हमारी आज की वीडियो दोस्तों। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।